हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल सेंटर ऑफ फिजिक्स। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसके अंदर हम क्लास 12 फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। तो आज उसी सीरीज़ का हमारा पार्ट 6 है और जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर 6 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, और इसके अंदर बच्चों जो आपको सबसे पहला क्वेश्चन करना है वो है आपके फैराडे का प्रयोग। फैराडे का प्रयोग व इसके नियम। प्रयोग व नियम, आप लोग जानते ही हैं कि फैराडे ने सबसे पहले एक प्रयोग करा था जिसके बाद विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज हुई और उसके बाद उसने इसी से संबंधित दो नियम दिए जिसे हम फैराडे के नियम कहते हैं। ठीक है, फैराडे और फैराडे के नियम। और इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो है डिस्कस करना है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं? ठीक है बच्चों, आप लोग जानते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। जब भी मान लो ये हमारे पास कोई कुंडली है और इधर हमने मैग्नेट रखी हुई है, ये मैग्नेट का एन है और ये मैग्नेट का एस सिरा है। अगर हम या तो हम कुंडली को चलाएं या फिर हम चुंबक को चलाएं तो हम जानते हैं कि इस कुंडली से गुजरने वाली चुंबक के क्षेत्र रेखाओं की संख्या में क्या होगा? परिवर्तन होगा, या हम बोले क्या होगा? इसके फ्लक्स में परिवर्तन। और जब भी किसी कुंडली के फ्लक्स में, चुंबक के फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली के अंदर एक विद्युत धारा उत्पन्न होती है। उसी विद्युत धारा ये उत्पन्न होने की जो घटना है, इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो ये आप लोगों को करना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों को लेंज का नियम याद करना है। लेंज का नियम, और लेंज के नियम के साथ ही आप लोगों को ध्यान रखना है कि लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, लेंज का नियम तथा यह किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है। आप लोग जानते हैं कि जो लेंज का नियम है वो ऊर्जा संरक्षण का पालन करता है। किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और हमने देखा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में कुंडली के अंदर प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो इसी प्रेरित धारा की दिशा को लेकर लेंज ने एक नियम दिया जिसे हम लेंज का नियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग इसमें पढ़ेंगे स्वप्रेरण व
अन्योन्य प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण। ठीक है, इन्हें थोड़ा सा आप लोग डिटेल में पढ़ लेना। स्वप्रेरण व अन्योन्य प्रेरण। उसके बाद हमारे पास जो एक क्वेश्चन होता है, एक बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर से आप क्या समझते हैं? ठीक है, इसकी कार्यविधि, ये कैसे काम करता है, इसकी संरचना, इसके बारे में आपको सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, ट्रांसफार्मर से रिलेटेड एक जो फॉर्मूला है हमारा, N1/N2 बराबर V1/V2। यहाँ से भी एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल बनने की संभावना आपकी बहुत ज़्यादा रहती है। तो आप ये 5 क्वेश्चन जो हैं आप इन्हें याद कर लीजिए, आपके एग्ज़ाम में आपके 100% यूज़फुल होंगे। ठीक है, इनमें से आपको 1-2 क्वेश्चन 100% आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा इस चैप्टर से। तो आज की वीडियो को बस यहीं पर ख़त्म करते हैं, और आगे के चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच।